वो कहलाएगा क्या? संस्कृति का परिणाम सभ्यता। इसके अलावा बात करें तो कोई भी चीज किसी मनुष्य को बिना प्रयास के या अनायासी प्राप्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को हम सभ्य व्यक्ति कहेंगे। और यहां पर बात करें न्यूटन, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की क्या की थी? खोज की। इसके अलावा एक व्यक्ति था जो सूखे रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खाकर दूसरों को खिलाता था। वो था लेनिन, जो कि रूस का था। इसके अलावा बात करें जिस व्यक्ति का तन ढका हो और पेट भरा हो, ऐसी स्थिति में कौन व्यक्ति है जो सो नहीं पाता है? तो उसकी बात करें तो संस्कृत व्यक्ति है, वो सो नहीं पाता है। ये था आपका संस्कृति वाला चैप्टर। ठीक है किसी को? ठीक है, तो बता दो भाई, जितने भी जो प्रश्न बन रहे थे इस चैप्टर में से पूरी की या साल है? सर मनीषी कौन होते हैं? मनीषी तो ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों की रचना की, सामने सामने अध्याय में आया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका नौबत खाने में इबादत, जो कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और यहां से पूछा जाए इसकी जो रचना है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। इसके अलावा बात की जाए तो डोडी पर आला, ये रचना इसकी है। इन तीनों रचनाओं को देगा, एक चौथी रचना और देगा जो कि इसमें से पूछेगा इसमें से कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्र की नहीं है। तो ये तीन तो है, चौथी जो आएगी वो नहीं है। इसके अलावा बात की जाए काशी, काशी को शास्त्रों में किस नाम से? आनंद कानन के नाम से जाना गया है। और काशी को ही संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। और यहां काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ और और संकट मोचन बालाजी का मंदिर था। और यहीं पर जो बिस्मिल्लाह खां है, बिस्मिल्लाह खां के पूर्वज जो ने यहाँ पर क्या करते थे? सेनाई बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खां जब भी काशी से बाहर होता था तो वो बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठता था और सेनाई को उसी दिशा में क्या करता था? घुमाकर बजाता था और अपनी श्रद्धा को क्या करता था? व्यक्त करता था। अगर पूछा जाए सेनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तो ये है सुशील वाद्य यंत्र। और सुशील वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं। इसके अलावा पूछे जाए कोई भी 2-3 सुशील वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए तो मूलशंख, मुरली, बांसुरी आदि। इसके बाद अगर बिस्मिल्लाह खां की बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार डुमराव में हुआ था। और सोन नदी के किनारे यहां पर एक घास पाई जाती है, उस घास को रीड या नरकट कहा जाता है। और ये अंदर से पोली होती है जो सेनाई में लगाकर बजाई जाती है।
इसके बाद बिस्मिल्लाह खां की बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, और इसको जो गाने की जो प्रेरणा मिली थी, दो बहनें थी, एक तो थी रसूलन और दूसरी थी बतूलन। इन दोनों गायिका बहनों से गाने की प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा ये अपने मामा आदि से पैसे लेकर के 6 पैसे का टिकट लेकर, ठीक है, उस समय की जो इनकी पसंदीदा हीरोइन कौन, सुलोचना, इसकी फिल्म देखने के लिए क्या करता था, जाता था। और इसका जो संबंध है एक मुस्लिम पर्व से जुड़ा हुआ है। और बात की जाए तो मुहर्रम के महीने में जो शिया मुसलमान होते हैं वो 40 दिन तक शौक मनाते हैं, और उनमें भी अंतिम 10 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। और इनमें इनके लिए शहनाई आदि को बजाना गुनाह माना जाता है, संगीत को सुनना। और इसमें भी 8वीं तारीख को ये दाल मंडी और फातमान से पैदल चलकर नोहे बजाते हुए और रोते हुए जाते थे। उस समय रागनी को बजाना गुनाह माना गया था। इसके अलावा और बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खां है, इसको भारत रत्न भी मिल चुका था। और 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां इस संसार से क्या हो गए थे, विदा हो गए थे। और बिस्मिल्लाह खां इतने अच्छे सेनाई वादक थे, फिर भी जब भी ये 5 वक्त की नमाज अदा करते थे तो खुदा के सामने सजदे में गिड़गिड़ाते थे कि हे खुदा, मुझे ऐसा सुध बख्श जिससे सामने वाले व्यक्ति की जो मेरे गाने को सुनने पर उसकी आंखों से किसी के आंसू निकल आए। ये था आपका नौबत खाने में इबादत।